ठीक है, बोल सच्चे। अब रावण ने मारी जियसी सदा सठ मोर जिया हुआ, मेरा जिया हो तो तू जी रहा है, मेरा दिया हो तो खा रहा है, पर तुझे पक्ष दुश्मन का अच्छा लगता है तो निकल जाए यहाँ से। विभीषण ने जाते जाते ही पग छुए कि आप पिता समान हैं, मार सकते हैं, बड़े भाई हैं, आप मार सकते हैं। देखो मार खा के भी जो अच्छी बात बोले ना वो वाकई में तुम्हारा हितैषी है। अगर मार खा के भी तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है तो वाकई में तुम्हारा हितैषी है। विभीषण जाते जाते भी कह रहे, मैं आपसे जाते जाते भी कहूंगा उनसे बैर मत करना, पर अब मेरा यहाँ पर समय पूरा हो गया, मैं भी वहीं जा रहा हूँ अपने प्रभु के पास। ये कहकर विभीषण वहां से चले गए। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। जिस समय विभीषण वहां से निकला सारे राक्षस आयुहीन हो गए। अब बचाने वाला कोई बचा ही नहीं जो रावण को समझा सके। एक ही तो बोलता था, उसे भी लात मार के निकाल दिया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव तनु तब ही अभागा। तभी के तभी रावण अभागा हो गया था, उसी वक्त अभागा हो गया जिस टाइम उसने विभीषण को अपनी सभा से बाहर निकाल दिया। अब विभीषण के लिए शरण कहां बची? प्रभु की शरण बची, राम की शरण बची। हम भी कुछ ऐसे ही विभीषण हैं, कहां कहां की लात खाकर बैठे हैं पता ही नहीं है अभी तक तो, और कितनी लातें खानी बाकी हैं। और हमें भी आखिरी में कहां जाना है? इनकी शरण में जाना है। अब विभीषण के मन में चल रहा है रावण का भाई हूं, पता नहीं प्रभु बिठाएंगे बुलाएंगे क्या करेंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे। विभीषण जब वहां से चला मन में ये सोचता सोचता जा रहा था। अब जब आकाश मार्ग से आते देखा तो अलग अलग लोगों की अलग अलग बुद्धि, इसलिए सलाह सबकी माननी नहीं चाहिए। सबसे पहले वानरों ने देखा और ये राक्षस आ रहे हैं वहां से, ये तो हमला करने आ रहे हैं। पहला विचार क्या आया? हमला करने आ रहे हैं। भाग के गए सुग्रीव के पास में, अरे 3-4 राक्षस आ रहे हैं जी आकाश मार्ग से, और पता नहीं कैसे कि हमला करना, हमला शुरू तो नहीं हो गया, यहीं पे हमला होने वाला। अब सुग्रीव जी ने कहा हमला तो नहीं हो सकता है, गुप्तचर आए हैं हमारा भेद लेने के लिए। तो आदमी बदला, बुद्धि बदल गई। थोड़ी और समझ की बात हुई कि दुश्मन की तरफ से आ रहे हैं, गुप्तचर भी हो सकते हैं, हमला ही नहीं हो सकता है, ये आ सकते हैं। सुग्रीव गए राम जी के पास में कि राम जी वहां से कोई आ रहा है रावण की लंका की तरफ से। राम जी ने क्या कहा? जो भी आ रहा है मेरे पास, कि जो मेरे पास आ रहा है चाहे स्वयं रावण ही क्यों ना रहा हो, किसी के साथ किसी तरह की बदतमीजी झगड़ा आप नहीं करोगे, सीधा आप लेके मेरे पास में आ जाओ। इसीलिए जैसे जैसे मनुष्य बदलते हैं वैसे वैसे सलाह और बुद्धि बदल जाती है। आप किसकी बुद्धि से चल रहे हो ये फर्क पड़ता है। अर्जुन श्री कृष्ण की सलाह पे चल रहा था, दुर्योधन शकुनी की सलाह पे चल रहा था। सलाह का बहुत फर्क पड़ता है। अब राम जी ने कहा उसको, विभीषण को हमारे पास ले आए। और जब विभीषण जी को लेकर आया गया तो दूर से देखा वो बैठे दोनों भाई, वही दूर से देख लिया। दूर ही तो देखे दो भ्राता, नैना नंद दान के दाता। सोचता हुआ आ रहा था, पता नहीं बैठाएंगे नहीं बैठे, पर खुशी भी हो रही थी आज उन्हें देखने को मिलेगा, आज वो मुझे प्रभु मुझे नजर आएंगे। दूर से देखा राम जी सामने बैठे हुए हैं, विभीषण की आंख में आंसू आ गए और क्या बोला? लो आ गया अब तो राम मैं शरण तेरी। लो आ गया अब तो राम मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी, मैं शरण तेरी,
ये बात सोचते हुए विभीषण जाके प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु ने देखा, हनुमान जी ने पहचाना, अरे विभीषण जी हैं ये तो। राम जी ने उठाया और उठा के, विभीषण तो सोच रहा था मुझसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, राम जी ने आके अपने हृदय से लगा दिया। अच्छा, यहाँ एक चीज और देखना, अभी थोड़ा आगे समझाऊंगा इसको। विभीषण को राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा, कहो लंकेश कैसे हो। वो सुना लंकेश, और तो पीछे देखा भैया तो नहीं आ रहे, भाई लंकेश तो वो है, मैं थोड़ी हूँ। और लंकेश कह रहे थे कि पीछे पीछे मारने आ गए, कि मेरी बात मान के माफी मांगने आ गए। रावण तो नहीं आ गया पीछे पीछे, कह तुम्हें ही कह रहा हूँ, कहो लंकेश कैसे हो। इतनी सी बात में प्रभु ने इशारा दे दिया कि उसका समय खत्म, तेरा समय शुरू होने वाला है। कैसे रहते हो? विभीषण जी बोले, भगवान मौत दे दे, बुरे का साथ ना दे। मैं कैसे रहता हूं महाराज, मेरा दिल जानता है, मेरी नियति ऐसी थी, वहां पे हुआ मैं उसका भाई बना, परंतु मैं फिर भी उसके साथ रह के कैसे बच के रहूं, ये केवल आपकी कृपा है जो आपने बचा रखा है। नहीं तो बुरे का साथ, ईश्वर नरक में रहना अच्छा है, पर दुष्ट के साथ रहना उससे भी बुरा है। तुम कितने सुधरे हो जाओ, बुरा अपनी संगत में खींचेगा जरूर। और निकालने वाले बैठे हैं वो। भगवान के भोजन है अहंकार। अगर तुम्हारे मन में अहंकार है, अगर तुम्हारे मन में अभिमान है, तुम्हारे मन में क्रोध है, तो इसका मतलब भगवान नहीं है। क्योंकि अगर भगवान होता तो ये सब चीजें खा गया होता। भगवान का तो भोजन है ये सब। भगवान खा जाते हैं अहंकार को इंसान के अंदर। जिसके मन में राम बस गए, जिसके बस मन में माँ बस गई, जिनके मन में गुरु बस गए, बाबा बस गए, उसके मन में फिर इच्छा रहती भी नहीं किसी और चीज की। उनसे बड़ा कुछ है क्या? उनसे बड़ा कुछ भी नहीं है। और जिनके मन में ये सब चीजें हैं ना, उन्हें स्वप्न में भी शांति नहीं है। उनके सपने सुनोगे, कोई उठा के ले गया, मुझे वहां छोड़ आया, मुझे वो मार गया, मुझे उससे लड़ाई हो गई, मेरा, उनके सपने भी ऐसे आते हैं। भगवान नहीं आते उनके सपनों में, उनको सपन में भी शांति नहीं है। जिनके मन में भगवान आ जाए ना, उन्हें स्वप्न में, होश में, सब जगह शांति है। क्योंकि उन पर भरोसा और समर्पण करना है। कुछ लेके ना लेके जाओ, 2 सह लेके जाना आज, समर्पण और संतुष्टि। फिर से बात उठ रही है कोरोना की, लॉकडाउन लगेगा, मास्क आ गया, वो आ गया, ये आ गया, केस बढ़ गए। फिर अगर वो दिन आते हैं, प्राप्त और पर्याप्त, इनका मतलब समझना। राम को जो प्राप्त है पर्याप्त है, रावण को कुछ भी पर्याप्त नहीं है, उसे सब चाहिए, उसे हर चीज चाहिए। तो हम बैठे हैं यहां पर, भगवान ने हमारे पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं ली है। और जो कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं, भगवान से कम भी नहीं है, अरे मूर्खो, तुम पैसे से पेट भर रहे हो, उस कुत्ते से पूछो ना कौन सा कमा के खा रहा है वो, क्या उसको खाना नहीं मिल रहा क्या? वो भी इतना सही पैदा हुआ था तुम्हारी तरह, इतना बड़ा होके मरेगा। वो क्या पैसे से कमा के खाता है? भगवान तो उसको भी भोजन दे रहे हैं। कोई शव यात्रा जारी हो, खूब पैसे फेंकना, सब उठाएंगे, मुर्दा उठा लेगा। अगर पैसे से इतना कुछ हो सकता है, अगर पैसे से इतना कुछ हो सकता है, तो जो मर गया उसमें 1 मिनट की जान डाल के देखो ना, पैसा खर्च करके, डल जाएगी? नहीं डल सकती। तो इसीलिए भगवान जहां पर बचे, संतुष्टि रखना। भगवान ने तुम्हारे पेट पालने का इंतजाम करके रखा है, लॉकडाउन हो जाए चाहे नहीं हो, तुम्हारा पेट भूखा नहीं रखेगा वो। तुम्हें जो प्राप्त है उसमें पर्याप्त हो, तो 2 साल लेके जाने, क्या? समर्पण और संतुष्टि। जितना है संतुष्ट रहना सीखो, सुख में भी और दुख में भी, दोनों में संतुष्ट रहना सीखो। बोलो सच्चे। अब विभीषण बोला, जी आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया। और आपके दर्शनों की एक थी जो मेरे मन में एक टीस थी कि मैंने आज तक आपके मैया के दर्शन कर लिए, पर आपके दर्शन रह गए थे। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास समर्पण से आता है, मैं तो उसे वैसे ही साधु कर देता हूँ, मैं तो वैसे ही उसके सारे दुख दर्द कर। आप में संतुष्टि आ गई, आप में सब आ गया। क्यों आपको हर चीज अपने हिसाब से नियंत्रित करनी है? होगी भी नहीं, करके देख लेना, होगी भी नहीं। तो संतुष्टि रखो, मेरी मान रहे हो अच्छा, नहीं मान रहे और अच्छा। तो प्रभु ने कहा, मेरे हृदय में सज्जन आदमी ऐसे ही बसता है जैसे लोभी के मन में धन बसता है। हर वक्त धन के बारे में सोचता रहता है ना लालची आदमी,
कह रहे मेरे मन में तुम जैसे भगत ऐसे ही बसते, मैं सारा टाइम तुम्हारी ही चिंता करता रहता हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। सुन के जब विभीषण जी ने ये वाणी सुनी और फिर राम जी ने उसका राज्याभिषेक कराया, लंकेश कहा और उसका राज्याभिषेक कर दिया। रावण को लंका कैसे मिली? कितनी तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, कितना उसने बल लिया, बल